कभी कभी इंसान लोगों के बीच रहकर भी बहुत अकेला हो जाता है। आसपास सब होते हैं, घर वाले होते हैं, दोस्त होते हैं, बात करने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन फिर भी दिल के अंदर एक खालीपन रहता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ है, फिर भी कुछ कमी है। एक गांव में एक युवक रहता था। वो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था। सुबह उठता, अपना काम करता, लोगों से मिलता, थोड़ा हंसता भी था, लेकिन उसके मन के अंदर बहुत शांति नहीं थी। दिन तो किसी तरह निकल जाता था, लेकिन जैसे ही रात होती, उसका मन और ज्यादा भारी होने लगता। रात की खामोशी में उसे अपना अकेलापन बहुत ज्यादा महसूस होता। वो आसमान को देखता और मन ही मन सोचता, मेरे पास सब है, फिर भी मैं इतना खाली क्यों हूं? मैं लोगों के बीच हूं, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं अकेला हूं? धीरे धीरे ये सवाल उसके मन में रोज आने लगा। वो लोगों से बात करता, लेकिन मन से जुड़ नहीं पाता। वो हंसता, लेकिन अंदर से खुश नहीं होता। वो परिवार के साथ बैठता, लेकिन उसका मन कहीं और ही खोया रहता। कई बार ऐसा होता है ना, इंसान को सबसे ज्यादा दर्द तब नहीं होता जब उसके पास कोई नहीं होता, बल्कि तब होता है जब सब होते हैं, फिर भी कोई अपना सा महसूस नहीं होता। उस युवक के साथ भी यही हो रहा था। उसे लगता था शायद कोई उसे समझता नहीं, शायद उसका दर्द किसी को दिखता नहीं, शायद अगर वो चुप हो जाए तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। यही सोच धीरे धीरे उसके मन को कमजोर करने लगी। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। पहले वो लोगों के बीच सहज था, अब वो चुप रहने लगा। पहले वो छोटी छोटी बातों में खुश हो जाता था, अब उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था। पहले वो सुबह उत्साह से उठता था, अब वो सिर्फ दिन काटने के लिए उठता था। उसका मन बार बार यही कहता, क्या मैं सच में इतना अकेला हूं? एक दिन वो गांव के बाहर एक रास्ते पर अकेला चल रहा था। शाम का समय था, हवा बहुत हल्की चल रही थी, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। रास्ते के किनारे पेड़ खड़े थे, सब कुछ शांत था, लेकिन उसके मन के अंदर शांति नहीं थी। वो चलते चलते एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो पहली बार अपने आप से हारता हुआ महसूस कर रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं थक गया हूं। मैं लोगों से नहीं, अपने इस खाली मन से थक गया हूं। मुझे समझ नहीं आता मैं इतना अकेला क्यों महसूस करता हूं। उस समय वहां से एक बूढ़ा आदमी गुजरा। उसने युवक को देखा और बिना कुछ पूछे उसके पास बैठ गया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर बूढ़े आदमी ने बहुत धीरे से पूछा, बेटा, मन भारी है क्या? युवक ने सिर झुका लिया। उसने कहा, हाँ, बहुत भारी है। मुझे लगता है कि मैं अकेला हूं, सबके बीच रहकर भी मैं अकेला हूं। बूढ़े आदमी ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराकर बोला, जब मन का दर्द बाहर नहीं निकलता, तब अकेलापन और गहरा हो जाता है। युवक ने उनकी तरफ देखा। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, अगर सच में मन को शांति चाहिए तो तुम्हें भगवान बुद्ध के पास जाना चाहिए। वे तुम्हें ऐसा उत्तर देंगे जो तुम्हारे मन का बोझ हल्का कर देगा। युवक कुछ देर तक चुप रहा। उसके मन में पहली बार लगा, शायद कोई आस्था है, शायद उसके सवाल का जवाब कहीं है, शायद उसका अकेलापन हमेशा के लिए नहीं है। उसने धीरे से पूछा, क्या सच में मेरे जैसे इंसान को भी शांति मिल सकती है? बूढ़े आदमी ने बहुत सरल आवाज में कहा, हर उस इंसान को शांति मिल सकती है जो अपने दर्द को समझना चाहता है। ये बात युवक के दिल को छू गई। उस रात बहुत दिनों बाद उसके मन में थोड़ा सा भरोसा आया। दर्द अभी भी था, अकेलापन अभी भी था, लेकिन अब उसके अंदर एक छोटी सी उम्मीद भी थी। अगली सुबह वो एक फैसला करता है। वो भगवान बुद्ध के पास जाएगा। वो अपने मन का सारा दर्द उनके सामने रखेगा। वो पूछेगा, जब सब होते हुए भी इंसान अकेला महसूस करे तो क्या करे? और शायद यहीं से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। भाग 1 की सीख। कभी कभी सबसे बड़ा अकेलापन बाहर नहीं, मन के अंदर होता है। अगले भाग में, जब युवक भगवान बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध ने उसकी पहली बात सुनकर ऐसा क्या कहा जिससे उसके मन का दर्द धीरे धीरे हल्का होने लगा। अगली सुबह वो युवक बहुत जल्दी उठ गया। रात को उसने ज्यादा नींद भी नहीं ली थी। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, आज मैं भगवान बुद्ध से मिलूंगा, आज मैं अपने मन की बात कहूंगा। उसने बिना देर किए अपना छोटा सा काम निपटाया और बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन आज उसके कदमों में थकान नहीं थी, क्योंकि इस बार वो किसी काम के लिए नहीं, अपने टूटे हुए मन के लिए जा रहा था। चलते चलते उसके मन में कई सवाल आ रहे थे। अगर बुद्ध भी मुझे समझ ना पाए तो? अगर मेरे सवाल का कोई जवाब ही ना हो तो? अगर मैं हमेशा ऐसा ही अकेला रहा तो? लेकिन फिर भी वो रुका नहीं।
वो चलता रहा। कुछ देर बाद वो उस जगह पहुंचा जहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। वहां का माहौल बहुत शांत था। हल्की हवा चल रही थी। कुछ लोग पेड़ों के नीचे बैठे थे। कुछ लोग चुपचाप ध्यान में थे। कोई जल्दी नहीं थी, कोई शोर नहीं था। जैसे उस जगह पर सिर्फ शांति ही शांति थी। युवक ने ऐसा सुकून बहुत दिनों बाद महसूस किया। उसका मन थोड़ा हल्का सा हुआ। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। थोड़ी दूर पर भगवान बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर बहुत शांति थी, आंखों में गहराई थी, और बैठने का ढंग इतना सरल था कि उन्हें देखकर ही मन थोड़ा शांत हो जाए। युवक कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसके मन में घबराहट थी। वो सोच रहा था, क्या मैं इनके सामने अपना दर्द कह पाऊंगा? क्या मैं रो तो नहीं पड़ूंगा? लेकिन फिर बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बहुत हल्की मुस्कान के साथ कहा, आओ। बस इतना सा शब्द, लेकिन उस एक शब्द में अपनापन था। युवक धीरे धीरे उनके पास गया और हाथ जोड़कर बैठ गया। कुछ पल तक दोनों के बीच चुप्पी रही। बुद्ध ने जल्दी नहीं की। उन्होंने कोई सवाल तुरंत नहीं पूछा। उन्होंने उसे बस बैठने दिया, सांस लेने दिया, अपने मन को थोड़ा संभलने दिया। कभी कभी जब इंसान बहुत टूटा होता है तो उसे सलाह से पहले सिर्फ शांत जगह चाहिए होती है, और बुद्ध यही दे रहे थे। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने बहुत सरल आवाज में पूछा, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? ये सुनते ही युवक की आंखें भर आईं, जैसे कोई बहुत दिनों से बंद दरवाज़ा खुल गया हो। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, भगवान, मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ। मेरे आसपास लोग हैं, घर वाले हैं, काम है, बात करने वाले भी हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन खाली लगता है। उसकी आवाज़ हल्की कांप रही थी, लेकिन अब वो रुक नहीं रहा था। उसने आगे कहा, मैं लोगों के बीच रहता हूँ, हंसता भी हूँ, बात भी करता हूँ, लेकिन अंदर से मुझे लगता है जैसे कोई मुझे समझता ही नहीं। रात को सबसे ज्यादा दर्द होता है, जब सब सो जाते हैं। तब मेरा मन मुझे ही सवाल पूछता रहता है, क्या मैं किसी के लिए ज़रूरी नहीं हूँ? क्या मैं सच में अकेला हूँ? ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिर झुका लिया। उसे लगा शायद वो बहुत कमज़ोर लग रहा है, लेकिन बुद्ध ने उसे रोका नहीं। उन्होंने उसे रोने दिया। उन्होंने उसे अपनी बात पूरी करने दी। कुछ देर बाद युवक ने कहा, मैं थक गया हूँ। मैं इस खालीपन से थक गया हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो चुप हो गया। अब वहां फिर शांति थी। पेड़ों की पत्तियां हल्की हवा में हिल रही थीं। दूर पक्षियों की आवाज आ रही थी, और बुद्ध बहुत ध्यान से उसकी हर बात सुन रहे थे। कुछ पल बाद बुद्ध ने उससे पूछा, जब तुम अकेले होते हो तो तुम सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हो? युवक ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, अपने ही विचारों से। जब मैं अकेला होता हूं तो मेरा मन मुझे बहुत बातें याद दिलाता है। कौन साथ नहीं है, किसने मुझे नहीं समझा, किसने मुझे छोड़ दिया, और फिर मैं और टूट जाता हूं। बुद्ध ने धीरे से सिर हिलाया, फिर बहुत सरल शब्दों में बोले, तुम अकेलेपन से नहीं टूट रहे, तुम अपने मन के शोर से टूट रहे हो। युवक ने पहली बार सिर उठाकर उनकी तरफ देखा। उसे ये बात समझ नहीं आई, लेकिन दिल कुछ हो गई। बुद्ध ने आगे कहा, जब बाहर लोग होते हैं तो मन थोड़ी देर के लिए भटक जाता है, लेकिन जब इंसान अकेला होता है तो मन की आवाज़ साफ सुनाई देने लगती है। अगर मन में दर्द है तो अकेलापन उसे और साफ दिखा देता है। युवक चुपचाप सुन रहा था। बुद्ध ने फिर कहा, अकेलापन हमेशा दुश्मन नहीं होता। कई बार वो तुम्हें तुम्हारे मन की सच्चाई दिखाने आता है। ये सुनकर युवक हैरान रह गया, क्योंकि आज तक उसने अकेलेपन को सिर्फ दर्द माना था। उसे लगा था अकेलापन मतलब कमजोरी, अकेलापन मतलब खालीपन, अकेलापन मतलब हार। लेकिन बुद्ध पहली बार उसे कुछ अलग बता रहे थे। बुद्ध बोले, जब मन घायल होता है तो वो हर शांति को भी दर्द बना देता है, और जब मन शांत होने लगता है तो वही अकेलापन सहारा बन सकता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। उसकी सांस अब पहले से थोड़ी सामान्य थी। चेहरे पर दर्द अभी भी था, लेकिन अब उसके अंदर हल्का सा समझ आना शुरू हो गया था। उसने धीरे से पूछा, भगवान, क्या इसका मतलब अकेलापन गलत नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, गलत अकेलापन नहीं है, गलत वो दर्द है जिसे तुम समझे बिना ढोते जा रहे हो। ये बात सुनकर युवक बिल्कुल शांत हो गया। उसे लगा शायद पहली बार किसी ने उसके दर्द को सही नाम दिया है। वो अकेलापन नहीं था, वो उसके मन का जमा हुआ बोझ था, और शायद अब वो धीरे धीरे हल्का हो सकता था। बुद्ध ने अंत में उससे कहा, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए भगवान बुद्ध ने युवक की ओर शांत नज़रों से देखा। युवक अभी भी उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। उसे पहली बार लगा था कि शायद उसका दर्द सिर्फ अकेलापन नहीं, बल्कि उसके मन के अंदर जमा हुई बातें हैं।
लेकिन वो कभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाया था। उसने धीरे से पूछा, भगवान, अगर अकेलापन हमेशा बुरा नहीं है तो फिर ये इतना दर्द क्यों देता है? बुद्ध कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने सामने खड़े एक पेड़ की ओर इशारा किया। वो पेड़ बहुत सीधा और शांत खड़ा था। उसकी शाखाएं हवा में हल्के हल्के हिल रही थीं। उसके आसपास कोई दूसरा बड़ा पेड़ नहीं था। वो अकेला खड़ा था, लेकिन बहुत मजबूत दिख रहा था। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें ये पेड़ कैसा दिखता है? युवक ने पेड़ को ध्यान से देखा, फिर बोला, ये अकेला है, लेकिन कमजोर नहीं लग रहा। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक देखा तुमने। ये पेड़ अकेला खड़ा है, लेकिन गिरा नहीं है, क्योंकि इसकी जड़ें गहरी हैं। युवक चुपचाप सुनता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, अगर ये पेड़ हर समय दूसरे पेड़ों का सहारा ढूंढता तो शायद कभी मजबूत नहीं बनता, लेकिन इसने अकेले खड़े रहना सीखा। धूप भी सही, बारिश भी सही, हवा भी सही, इसीलिए आज ये मजबूत है। युवक की नज़रें उसी पेड़ पर टिक गईं। उसे ऐसा लगा जैसे वो पहली बार किसी पेड़ को सच में देख रहा हो। बुद्ध ने फिर पूछा, अगर तेज हवा चले तो क्या ये पेड़ डरकर भाग सकता है? युवक ने धीरे से कहा, नहीं। बुद्ध बोले, फिर ये क्या करता है? युवक ने जवाब दिया, ये खड़ा रहता है, हिलता है, लेकिन गिरता नहीं। बुद्ध ने कहा, यही जीवन है। जो इंसान हर छोटी मुश्किल में सहारा ढूंढता है, उसका मन कमज़ोर होता जाता है। लेकिन जो इंसान कुछ समय अकेले खड़ा रहना सीख ले, उसका मन धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। युवक बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। बुद्ध ने फिर बहुत सरल आवाज में कहा, अकेले रहना दुख नहीं है। दुख तब होता है जब इंसान अपने अकेलेपन को सजा समझ लेता है। ये सुनकर युवक ने सिर झुका लिया। उसे लगा जैसे ये बात सीधे उसके दिल तक पहुंच गई, क्योंकि अब तक वो अपने अकेलेपन को सजा ही समझता आया था। उसे लगता था दुनिया ने उसे अकेला छोड़ दिया, कोई उसका नहीं है, वो अधूरा है। लेकिन अब पहली बार उसे लग रहा था शायद वो अधूरा नहीं है, शायद वो सिर्फ अपने आप से दूर हो गया है। बुद्ध ने सामने की मिट्टी से एक सूखा पत्ता उठाया। वो पत्ता बहुत हल्का था, हवा के साथ इधर उधर उड़ रहा था। बुद्ध ने वो पत्ता युवक के हाथ में रख दिया, फिर बोले, इसे देखो, ये पत्ता अपनी जड़ों से टूट चुका है, इसलिए हवा इसे जहां चाहे वहां ले जाती है। युवक ने पत्ते को देखा, वो बिल्कुल हल्का था, बिना सहारे का। बुद्ध ने फिर कहा, जिस इंसान का मन खुद से जुड़ा नहीं होता, वो भी ऐसे ही हो जाता है। कोई कुछ कह दे तो टूट जाता है, कोई साथ छोड़ दे तो बिखर जाता है, कोई समझे नहीं तो अपने आप को बेकार समझने लगता है। युवक की आंखें भर आईं, क्योंकि वो खुद को उसी सूखे पत्ते की तरह महसूस कर रहा था। बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में बोले, तुम पेड़ बन सकते हो, लेकिन अभी तुम खुद को पत्ता मानकर जी रहे हो। ये सुनते ही युवक के भीतर कुछ हिल गया। उसने पहली बार गहरी सांस ली, जैसे उसके मन पर रखी कोई बात धीरे धीरे हट रही हो। उसने धीरे से पूछा, भगवान, मैं पेड़ कैसे बनूं? बुद्ध ने सामने बहती एक छोटी सी धारा की ओर देखा, फिर बोले, उस पानी को देखो। युवक ने देखा, छोटी सी धारा धीरे धीरे बह रही थी। कोई शोर नहीं था, कोई जल्दी नहीं थी, वो बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। बुद्ध बोले, ये धारा हर पल बहती रहती है। रास्ते में पत्थर आते हैं, मिट्टी आती है, मुड़ना पड़ता है, लेकिन ये रुकती नहीं, ये शिकायत नहीं करती, ये बस बहती रहती है। फिर उन्होंने युवक की ओर देखकर कहा, जीवन में भी ऐसा ही है। हर समय साथ नहीं मिलेगा, हर समय समझने वाले लोग नहीं मिलेंगे, हर समय मन के हिसाब से बातें नहीं होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम रुक जाओ। तुम्हें भी इस धारा की तरह बहना है, शांत रहकर, धीरे धीरे, अपने रास्ते पर। युवक की आंखें अब नम थीं, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, इस बार उनमें समझ भी थी। उसे लग रहा था वो पहली बार अपने अकेलेपन को नए तरीके से देख रहा है। अब उसे अकेलापन अंधेरा नहीं लग रहा था, अब उसे लग रहा था ये समय शायद उसे कुछ सिखाने आया है। बुद्ध ने आगे कहा, जब इंसान अकेला होता है तो उसे दो रास्ते मिलते हैं, या तो वो अपने दर्द में डूब जाए, या फिर वो अपने आप को समझना शुरू कर दे। जो पहला रास्ता चुनता है वो टूटता जाता है, जो दूसरा रास्ता चुनता है वो मजबूत होता जाता है। युवक अब बिल्कुल शांत बैठा था।
वो हर शब्द अपने भीतर उतार रहा था। उसने धीरे से कहा, भगवान, मैं अब समझ रहा हूं। मैं अकेलेपन से नहीं भाग रहा था, मैं खुद से भाग रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस दिन इंसान खुद के साथ बैठना सीख जाता है, उस दिन दुनिया का कोई भी अकेलापन उसे डरा नहीं सकता। हवा फिर हल्के से चली, पेड़ की शाखाएं हिली, धारा बहती रही, और उस युवक के मन में पहली बार एक नया सुकून उतरने लगा। उसे लगा शायद उसका दर्द खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब वो उससे हारने वाला भी नहीं है। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और मन ही मन तय किया, अब वो अपने अकेलेपन को सज़ा नहीं मानेगा। अब वो उससे भागेगा नहीं, अब वो उसे समझेगा, और शायद यहीं से उसकी असली ताकत शुरू होने वाली थी। युवक भगवान बुद्ध के सामने सिर झुकाए बैठा था। उसके मन में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। दर्द अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब वो दर्द उसे पहले जैसा तोड़ नहीं रहा था, क्योंकि अब उसके पास समझ थी। अब उसे लग रहा था, अकेलापन उसका दुश्मन नहीं है, वो तो बस उसे खुद से मिलाने आया था। कुछ देर तक वो चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने भगवान बुद्ध की ओर देखा और धीरे से कहा, भगवान, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि शायद मैं ठीक हो सकता हूं। बुद्ध ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और बहुत सरल आवाज में बोले, तुम अभी से ठीक होना शुरू हो गए हो। युवक ये सुनकर कुछ पल चुप रहा। फिर उसने पूछा, लेकिन भगवान, जब मैं वापस जाऊंगा और फिर वही रात आएगी, वही खालीपन आएगा, तो मैं क्या करूंगा? बुद्ध ने पास पड़ी मिट्टी को हाथ से हल्का सा छुआ, फिर बोले, जब रात आए तो उससे डरना मत। जब मन खाली लगे तो भागना मत। जब अंदर दर्द उठे तो उसे दबाना मत। बस शांत बैठना, गहरी सांस लेना और अपने मन से कहना, मैं भागूंगा नहीं। युवक ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा मन बहुत दिनों से भाग रहा था, कभी लोगों में, कभी बातों में, कभी उम्मीदों में, लेकिन अब उसे रुकना सीखना होगा। जो मन रुकना सीख जाता है, वो संभलना भी सीख जाता है। युवक ने धीरे से सिर हिलाया। अब उसके चेहरे पर थोड़ा विश्वास दिखाई दे रहा था। उसने पूछा, क्या मैं सच में बदल सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो इंसान अपना दर्द पहचान लेता है, वो बदलना शुरू कर देता है। तुमने अपने दर्द को देख लिया है, अब तुम उससे भाग नहीं रहे, इसलिए तुम बदलोगे। कुछ देर बाद युवक ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया। उसकी आंखों में अब भी नमी थी, लेकिन अब वो नमी पहले जैसी टूटन की नहीं थी, वो हल्की सुकून की थी। वो धीरे धीरे वहां से उठा और वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ता वही था, पेड़ वही थे, हवा वही थी, लेकिन आज उसे सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा था। पहले वो रास्ते पर चलता था और अगर आज की ये भगवान बुद्ध की सीख आपके दिल को छू गई हो, तो एक बात हमेशा याद रखना, अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कई बार वही अकेलापन हमें अंदर से सबसे मजबूत बनाता है। जब कोई साथ ना दे, तब टूटना मत, क्योंकि कई बार जिंदगी हमें लोगों से दूर करके हमारी असली ताकत से मिलवाती है। अगर आपने भी कभी ऐसा अकेलापन महसूस किया है, जहां सबके बीच रहकर भी मन खाली लगा हो, तो आप अकेले नहीं हो। बहुत लोग इस दर्द से गुजरते हैं, लेकिन जो इंसान इस दर्द को समझ लेता है, वही धीरे धीरे मजबूत बन जाता है। तो अगर इस कहानी ने आपके मन को थोड़ा भी छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि मुझे समझ आए कि ऐसी और गहरी भगवान बुद्ध की कहानियां आपको पसंद आ रही हैं। और कमेंट में जरूर लिखना, मैं मजबूत हूं। जो भी ये कमेंट करेगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपने इस सीख को सिर्फ सुना नहीं, दिल से महसूस भी किया है। अगर आप चाहते हो कि मैं रोज ऐसी ही भगवान बुद्ध की सच्ची और दिल को छूने वाली सीख लेकर आता रहूं, तो मुझे फॉलो जरूर कर लो। या अगर आप YouTube पे देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आगे भी ऐसी ही कहानियां आने वाली हैं, जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने के लिए होंगी। और अब मुझे कमेंट में ये भी जरूर बताना, अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए। आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो। धोखा, अपमान, बुरा वक्त, गुस्सा, ओवरथिंकिंग, कर्म, रिश्ते, सफलता, मन की शांति। जो विषय सबसे ज्यादा लोग कमेंट करेंगे, अगला वीडियो उसी पर बनेगा। और अगर आप चाहते हो, तो मैं आपके कमेंट के हिसाब से पूरी 4 भाग वाली स्टोरी भी बनाऊंगा।
एकदम सिंपल भाषा में, दिल को छूने वाली और आसान आवाज में रिकॉर्ड होने वाली। तो अभी कमेंट करो मैं मजबूत हूं और साथ में लिखो अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगली भगवान बुद्ध की गहरी और सच्ची सीख में। तब तक याद रखना, जो इंसान खुद का साथ नहीं छोड़ता उसे दुनिया कभी हरा